बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य प्रथम मंडल 10म अध्याय। गूंगा केरी सन को गूंगा ही पहचान, गूंगा अपने सपन को कैसे करे बखान, गूंगा अपने सपन को कैसे करे बखान। गूंग की सैन को गूंगा ही पहचानता है एवं गूंगा अपने सपनों को वाणी के बिना कैसे उसका वर्णन कर सकता है। इस प्रकार जीवन मुक्त योगी की अनुभूत ज्ञान को ब्रह्मनिष्ठ योगी ही जान सकता है। योगी अपने आत्म अनुभव परम सुख को वाणी द्वारा नहीं बतला सकता। वह ब्रह्म सुख गूंग के सपने के समान है। सांसारिक सुखों का लक्षण वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसके उपभोग के पश्चात ही उस उपयुक्त वस्तु का ज्ञान होता है। इस प्रकार परमानंद जो प्रकृति पर आत्मा का आनंद है, उसके उपभोग के पश्चात ही आत्मा पूर्ण तृप्त और संतुष्ट होती है। उसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। आत्मा का वास्तविक सुख परमानंद का उपभोग है, इंद्रियों के विषय का उपभोग नहीं। इसलिए वितरागी आध्यात्म पिपासुओं को जड़ सुखों का सर्वथा त्याग कर चेतन परम आनंद को प्राप्त करना चाहिए। यह सर्वोत्तम धाम है, सुख न शांति भंडार, सद्गुरु हंस न मिला तो है, जा पर कृपा अपार। सद्गुरु हंस न मिला तो है, जा पर कृपा अपार। यह योगियों का चेतन परम धाम सर्वसुख एवं शांति का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। जिन पर सद्गुरु की असीम कृपा होती है, उन अनन्य शरण हंस को वह परम सर्वोत्तम धाम प्राप्त होता है। तीन लोक के बाहरे, शून्य 68 के पार, देव सदा फल महाल है, परम पुरुष दरबार। देव सदा फल महाल है, परम पुरुष दरबार। तीन लोक प्रकृति मंडल के अंदर है। योग द्वारा इन तीनों लोकों को पारंगत कर योगी अपने चौथे धाम पर विराजमान होता है। तब ब्रह्म सत्ता का ज्ञान अनुभव होता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिव्य यह योग की तीन भूमियाँ हैं, जिन्हें इस पद में तीन लोक कहा गया है। वेदों के अंदर इन भूमियों का वर्णन है। आत्मा का स्वरूप प्रकृति आवरण से ढका हुआ है। अपने स्वरूप में आने की कोई स्थितियाँ हैं, जिन्हें वह पार कर अपने शुद्ध रूप में आता है। उन अवस्थाओं को लोक या स्थान कहते हैं। आत्मा एकदेशी अनुतप्त है और परब्रह्म सर्वदेशी है, विभुतत्व है। अनुतत्व को एक स्थान से निकलने और दूसरे ऊंचे स्थान पर जाने में समय और अनेक अवस्थाएं प्राप्त होती है। इन्हीं अवस्थाओं को वेदों में या इस सर्वेद में लोक कहा गया है। परब्रह्म सर्वव्यापक होने से सर्वत्र प्राप्त है, परंतु आत्मा को प्रकृति के सूक्ष्म और स्थूल आवरणों को दूर करने में अनेक अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। प्रकाशमान पदार्थ ऊंचे स्थान पर होता है, प्रकट गतिशील होता है। इसलिए साधन द्वारा उस ऊंचे प्रकाशमान पदार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न होता है। साधक से साध्य सूक्ष्म और दूर होता ही है, जिसे साधन द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं जिसकी प्राप्ति के लिए साधन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए
इस पद में 3 लोक के बाहर कहकर उस सर्वश्रेष्ठ तत्व का निरूपण किया गया है। अर्ध शून्य, ऊर्ध्व शून्य, सर्वशून्य, मध्य शून्य और महाशून्य, ये 5 शून्य होते हैं। इन्हीं के अंतर्गत 68 शून्य है। शून्य में ही सारी सृष्टि स्थित है। वह परम प्रभु इन सर्व शून्यों के पार अव्यक्त अनुभव गम्य है। परम पुरुष का परम धाम चेतन मंडल 3 लोक एवं समस्त शून्यों के पार है। इसलिए प्रकृति पार अनुभव गम्य तत्व पर ब्रह्म है, जिसकी प्राप्ति से जीवन की समस्त शक्तियाँ का उत्थान और परमानंद की उपलब्धि होती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।